हेलो दोस्तों, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में हम पीटी के क्वेश्चनों को डिस्कशन कर रहे हैं और मेंस स्तर पर भी हम क्वेश्चन डे 1 डे 2 इस तरह से हम जो है प्रयास कर रहे हैं कि डेली आपको यूपीएससी पीवाईक्यू संबंधित जो है एक प्रश्न डेली जो है आपको अभ्यास करने के लिए जरूर मिले। ठीक है, तो वो हमने अभी डिस्कशन किया है अभी 1-1.5 घंटे पहले। ठीक, तो मैं डेली एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन प्रयास करूंगा कि डेली आपको उपलब्ध कराऊं। ठीक है, और हम कोई मॉडल क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, हम पीवाईक्यू के ही क्वेश्चन ले रहे हैं। हम कोई ऐसे नहीं उठा के ले आ रहे हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से उठा के ले आ रहे हैं कि चर्चा कर दें। हम पीवाईक्यू को ही ले रहे हैं क्योंकि पीवाईक्यू ही हमारा आधार है। और सिलेबस जरूर देखते रहिएगा, चाहे प्री का हम प्रश्न कराएं चाहे मेंस का कराएं, तो सिलेबस आप जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, जब मैं पढ़ाता हूं तो बगल में सिलेबस की बुक जरूर रख लीजिएगा। ठीक, तो इस तरह हम देखते हैं प्री में जो है प्री के क्वेश्चन कैसे कैसे बदल रहे हैं। आप देखते होंगे पहले बहुत, अब आप प्रश्न कोई भी हल करते होंगे पहले के तो आपको सरल लगते होंगे, लेकिन आज के प्रश्न 2023 से खासकर से 2023 से प्रश्न के चरित्र जो है धीरे धीरे बदल रहा है। तो उन चरित्रों को देखना कि कैसे परिवर्तन आया है। ठीक है, मैं यहाँ पर उत्तर नहीं कराऊंगा, केवल चरित्र बताऊंगा कैसे परिवर्तन हो रहा है। उन चरित्रों को अगर ध्यान से आप ध्यान दोगे तो आप जरूर सफल हो जाओगे। अब देखिए, ज्ञान से आप सोचते हो कि मेरे पास बहुत ज्ञान हो जाए तो मैं यूपीएससी क्वालिफाई कर लूंगा, तो यूपीएससी इसकी डिमांड नहीं करती। वो कहती थोड़ा बहुत ज्ञान है ठीक है, बाकी आपका लॉजिक कैसे काम करता है, आपका कॉमन सेंस कैसे काम करता है, आप यूपीएससी इसकी जांच करता है। बहुत सारे प्रश्न आप देखिएगा कि अगर आप ध्यान से उसको अगर घर में लगाते तो हो सकता था सही कर लेते, लेकिन आप अगर वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में पेपर दे रहे होते हैं तो वहां पर आपको लगता है कि ये जो है प्रेशर होता है, गर्मी भी लगती है क्योंकि मई जून में पेपर कराया जाता है, तो फिर वहां पर दिक्कत हो जाती है। तो कोई बाहर आकर के ये बोलता है कि अरे ये बहुत तो सरल सवाल था, तुम यार सरल सवाल नहीं करके आ पाए, तो फिर उसको कहते हैं भैया जिस दिन आप एग्जाम दोगे तब आपको समझ में आएगा, अगर एग्जाम नहीं दे रहे हो तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए उनको जवाब देना बंद कर दीजिए, आप स्वयं पे काम करिए, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों के बदलते चरित्र को समझिए। चरित्र को कैसे समझना है मैं आगे आपको दिखाता हूं। देखिए, ये 2013 का प्रश्न है। ठीक है, यहां पर मैं पेन चेंज कर लेता हूं। 2013 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए यहां पर कैसे प्रश्न पूछा जाता है, मैं इसको प्रश्न को पढ़ता हूं, आप इंग्लिश में भी देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, समान कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किन कारण या कारणों से होती है? द्रव्य की पूर्ति, पहला ऑप्शन। दूसरा कथन है उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट। तीसरा प्रभावी मांग में वृद्धि। फिर नीचे दिया है कूट, ये कथन दे दिए, 1 2 3 कथन दे दिए। फिर इसके बाद कूट देता है, कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये जरूर पढ़ लिया करिए सही उत्तर। ठीक है, फिर कह रहा है केवल 1 सही, केवल 1 और 2 सही, केवल 2 और 3 सही और केवल 1 2 और 3 सही। ठीक, ये बोल रहा है। अब आप इसमें से ये देखिए कि अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं पता है या आपको ये कंफर्म पता है कि ये इनमें से ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, मान लो वैसे तो तीनों ऑप्शन इसके सही है। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि मान लो अगर तीसरे ऑप्शन को आप जो है ये बोलिए कि तीसरा ऑप्शन मुझे ऐसा लग रहा है गलत है। ठीक, तो मैंने देखा कि इसके कूट में जाकर के कि 3 कहां पर है, तो 3 देखा डी में है 3, तो इसको मैंने हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया कि ये नहीं हो सकता है क्योंकि 3 गलत है। तो आप कंफर्म हो कि मुझे 3 गलत लग रहा है। ठीक, फिर आपको लगेगा कि तीसरा ऑप्शन यहां भी है, तीसरा जो है कथन है यहां पर भी है, तो मैंने इसको भी हटा दिया। फिर आपके पास 2 ऑप्शन बचे, अब केवल एक यहां दिया, केवल एक यहां दिया, तो इसका मतलब केवल 1 तो पक्का सही होगा क्योंकि दोनों में है। फिर 2 पे तुमको लगेगा कि अब 2 पे जो है हमको आना है, 2 सही है कि नहीं, 2 आपका ये तय कर देगा कि आपका क्वेश्चन सही होगा कि नहीं। ठीक, तो आपने 2 को देखा, आपको लगा हाँ यार हो सकता है। अब देखिए कई बार ये होता है कि कंफ्यूजन भी पैदा होता है, लेकिन हमको यूपीएससी के अधिकतर प्रश्नों में कंफ्यूजन पैदा होगा, लेकिन आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जो कि हम करा रहे हैं पीवाईक्यू के माध्यम से और मेंस स्तर पर भी करा रहे हैं, अगर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वहां पर आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन लगता चला जाएगा ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो आप बिल्कुल पहुंच जाएंगे। तो आपको लगेगा हाँ यार यहाँ पर बी ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन इसका इस प्रश्न का मैं उत्तर नहीं बता रहा हूं। यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही होंगे, इसलिए इसकी मैंने डिस्कशन 2013 वाले इकोनॉमी के क्वेश्चन पे करी है। ठीक है, आप वहां देख लीजिएगा, मैं प्रगति बता रहा हूं। फिर कैसे चेंज हुई, 2023 में चेंज हुआ। 23 में कैसे चेंज हुआ कि 2022 में
2023 का पेपर जब हुआ था तो मैं जब पेपर देख रहा था तो मैंने जो है कुछ दोस्तों को ये बोला कि 2022 में इस तरह के 4-5 प्रश्न पूछे गए। ठीक, जैसे यहाँ पर दिया मैं पहले प्रश्न पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए, ये पेड़ों पर विचार कीजिए। कटहल, इसके वैज्ञानिक नाम बता दिया यहाँ पे। महुआ, इसका वैज्ञानिक नाम बता दिया। सागौन, इसका वैज्ञानिक नाम बता दिया। ठीक, जिसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। यूपीएससी देखिए आपके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है। मार्केट में जो बातें चल रही हैं उनसे आप हट जाइएगा। सारी चीजें स्पष्ट रूप से बता रही है। यहाँ पर भी आप देखिए इंग्लिश में दिया हुआ, अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आती तो इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश नहीं समझ में आती तो हिंदी देख लीजिए। ठीक है, दोनों भाषाओं में आसानी सुविधा, और अगर आप थोड़ी सी भी इंग्लिश में कमांड करोगे तो क्वेश्चन आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर कहता है उपयुक्त में से कितने पर्णपाती वन है। पर्णपाती जैसे शब्दावलियां आपको पता होंगी। ठीक, यहाँ पर ये सब बताने की मतलब यहाँ पर मैं ये सब चीजें नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब इनमें से कह रहा है कि आपको इनमें से कौन कौन से पर्णपाती वन हैं। अब आपको इनमें से कंफर्म अगर आपको पता है कि ये ऑप्शन ये सही होगा, ये तो ये सही होगा, ये तो ये, तभी आप पूछोगे अब ऊपर में से कितने सही हैं। केवल एक ऑप्शन सही है, ऊपर से कोई एक सही है। ठीक है, अब ये नहीं पूछ रहा कि एक ही केवल सही है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि अगर आपको इतना पता है कि इनमें से कोई एक सही है तो आप थोड़ा सा लग जाएगा हाँ एक सही है। लेकिन आपको अगर दोनों सही हैं तो यहाँ पूछ रहा है केवल 2 सही हैं। अब चाहे वो एक सही हो या तीसरा ऑप्शन सही हो। फिर ये पूछ रहा है कि सभी 3 सही हैं, मतलब तीनों सही हैं। ठीक है, फिर कोई भी नहीं सही है। ये मतलब 2023 अभी तक का सबसे टफ एग्जाम है प्री का। मुझे तो लगा भाई, अब किसी को लगा हो ना लगा हो। तो ये 2023 में। अब क्या हुआ था 2022 में कुछ 5-6 क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए थे। तो मैंने दोस्तों से कहा था अगली बार देखना यूपीएससी इससे 60-70 क्वेश्चन न कहीं पूछ ले। मैंने डाउट में ऐसे बोला कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे जो है 50-60% क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन वही हुआ कि लगभग 40 प्लस क्वेश्चन इससे इस तरह के 2023 में पूछे गए। अब आप डर गए। तो इसी तरह हमने देखिए आगे 2023 में 2025 में इस तरह के क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन जो है इस तरह के आए हैं जो 3 कथन वाले हैं। कथन 1, कथन 2 और कथन 3। अब देखिए 4-5 भेजे। अब अगली बार हो सकता है कि 2026 में इस तरह के क्वेश्चन 30-40 या 25-30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन आराम से पूछ न लिए जाएं। तो इसलिए हमको अब जैसे हमने क्या हुआ, क्या भाई हमारे पास कोई आधार तो है नहीं। हमारे पास आधार क्या है, पीवाईक्यू। तो हम पीवाईक्यू को देख करके ही तो आगे तैयारी करेंगे, अपनी रणनीति चेंज करेंगे। तो यहाँ पर रणनीति हमारी क्या बता रही है कि 2022 में 4-5 क्वेश्चन पूछे, फिर 23 में बम्बार्डमेंट कर दी गई। ठीक है, फिर ऐसे 23 से 25 में पूछे गए। हो सकता है, संभावना तो है भाई। रिपीट तो कोई चीज भाई, संभावना कैसे बनाई जाती है। आप फ्यूचर कैसे तय करते हो, पास्ट को देख करके प्रेजेंट को तय करते हो, तब फ्यूचर तैयार होता है। तो हमने उसी चीज को किया कि हम पास्ट को इतिहास पढ़ करके ही तो हम भविष्य अपना तय करते हैं, इतिहास से सीखते हैं। तो इसीलिए फिर एक 2023 में इस तरह के क्वेश्चन, ये वैसे पहले भी इस तरह के कथन वाले प्रश्न आते थे लेकिन इनकी संख्या बहुत कम हुआ करती थी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये वाले प्रश्न बिल्कुल बंद हो गए हैं। ये जो 2013 वाले ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल बंद नहीं हुआ, आ रहे हैं लेकिन इनकी संख्या कम हो गई है। ठीक है, मैं किसी वीडियो पर हो सकता है कभी कभी फ्लो में निकल जाता है कि ये आना बंद हो गए। बंद नहीं हुए हैं, ये प्रश्न जो है इनकी संख्या कम होगी लेकिन अभी भी आ रहे हैं। तो आप चुन चुन के, यूपीएससी आपको सेलेक्ट करने के पूरे जो है ऑप्शन देती है। अगर आप चुन चुन के चूज कर करके क्वेश्चन करोगे तो आप डेफिनेटली जो है सफल होगे। ठीक, फिर 2023 में इस तरह के प्रश्न पूछे गए। ये कथन वाले, कथन ये वाले रट लेना, मतलब आप इसको याद कर लेना क्योंकि कथन पढ़ने में समय लगता है। इसलिए ये कथन 1, कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 एक की व्याख्या करता है। इस तरह के क्वेश्चन। अब इसी में अगली बार 2025 में क्या किया कि कथन 3 भी यहां पर ऐड कर दिए। ठीक, इस तरह से। तो आप इसकी जो है प्रवृत्ति को देखते रहना। ये चरित्र बदल रहा है, इसलिए मैंने कहा कि अगर आप इस पे काम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन है कि यहां पर दिया हुआ शिशुदानी स्तनी प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं, इसको हम कंगारू कहते हैं। कंगारू को, अब देखिए ये शब्दावली आप आ गई, आपको पता नहीं होगा, कई लोग गलत करके आ गए होंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि ये जो है करंट अफेयर में ये शब्द चलते रहता है। जो बायोलॉजी के होंगे उनको पता होगा मार्सुपियल किसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लीजिए मार्सुपियल्स। ठीक है, फिर शिशुधानी स्तनी, जो उनकी जो थैली होती है, जो कंगारू होते हैं उनकी थैली होती है, केवल पर्वतची रहित पर्वतीय घास स्थलों में पनप सकते हैं। कौन? जो कंगारू होते हैं। ठीक, ये बात कह रहे हैं। फिर इसमें कह रहा है कि कथन 1, 2 सही है, कथन 2 1 की व्याख्या कर रहा है। फिर कथन 1 और 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है।
ठीक है। फिर कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। ये एक याद कर लेना। ये पहले बहुत पूछे जाते थे, 2010 से 8 से पहले खूब पूछे जाते, फिर यूपीएससी ने इनकी संख्या कम कर दी, फिर 2023 में इनकी संख्या फिर बढ़ा दी। इसलिए पीवाईक्यू पढ़ना बहुत जरूरी है। आप देखते रहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि यूपीएससी भाई कंपटीशन टफ है, तो सीधी सी बात है, अगर जो अवेयर होगा, जो प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसी का ही सिलेक्शन होगा। ठीक, तो यहाँ ज्यादा बातें नहीं करते, देखते हैं यहाँ पे 2025 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए। अब प्रश्न ये पढ़ते हैं, आप इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा, मैं हिंदी में पढ़ूंगा। ठीक, यहाँ कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अभी 6-7 क्वेश्चन है। अब क्या है कि जो पेपर दे रहे थे, अब ये क्या है कि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। टाइम टेकिंग क्वेश्चन टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं, क्योंकि इनके देखिए कितने कथन दिए, 3 कथन दिए हैं, फिर ऑप्शन भी कितने सारे दिए हुए हैं। ठीक, तो इस तरह से जो है इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। अगर लास्ट में आपको 5-6 मिनट बचे और 5-6 क्वेश्चन बचे हुए, तो आप इनको जो है हल नहीं कर पाओगे। ठीक है बहुत ज्यादा, मतलब इतने टफ नहीं है। यूपीएससी आपको यहाँ पर मौका दे रहा है कि आप इसको जो है ठीक से अगर पढ़ लेंगे, और जो प्रेशर, जो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर, उसको आप अलग हटा करके इत्मीनान से बिंदास होकर पेपर देंगे, पेपर निकल जाएगा। तो इसलिए बिंदास होकर एग्जाम देना। हालांकि कहना बहुत आसान है कि बिंदास होकर, लेकिन वहां पर जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं तो अच्छों की, ठीक है। तो आगे देखते हैं, कह रहा है, प्रश्न में पढ़ता हूं। ठीक, तो लगातार जैसे इस तरह के प्रश्न आ गए तो व्यक्ति को मतलब झुंझलाहट टाइप की होने लगती है कि यार ये प्रश्न आ रहा है, कैसे क्वेश्चन दे दिए, गुस्सा हो जाएगा। फिर उसके बाद हो सकता है कि यूपीएससी दिमाग से 2-3 क्वेश्चन सरल रख देगा। तो आप इससे जब भिड़ेंगे इन क्वेश्चनों से, तो आपका दिमाग इतना ज्यादा खराब हो जाएगा कि आप आगे आने वाले प्रश्न जो है उनको नहीं कर पाओगे, डर जाओगे। ठीक, तो इसलिए डरना नहीं है। यूपीएससी बहादुर व्यक्तियों को सिलेक्ट करता है, इसलिए आप डरे तो मर गए, इसलिए डरना नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्नों को मैं पढ़ता हूं। ये प्रश्न है बहुत सरल, मतलब बहुत सरल का मतलब मैं सरल कह रहा हूं, सरल का मतलब अगर ठीक से आपने इनको समझ लिया तो जरूर जो है आपको आगे हो सकता है 2026 में ऐसे प्रश्न पूछे जाएं। ठीक है, जहां तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफलों, रिटर्न जो होता है उसका का संबंध आमतौर पर माना जाता है कि स्टॉक धारक कौन होते हैं? जो कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं। स्टॉक धारकों, शेयर होल्डर जिनको बोलते हैं, की तुलना में बॉन्ड धारक, जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, को अपेक्षाकृत कम जोखिम होता है। हो सकता है, मैं यहां पर डिटेल नहीं बताने जा रहा हूं। फिर कह रहा है कथन 2, कथन 1 आपने पढ़ा, काफी समय लगा। फिर कह रहा है बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं। ठीक है, जबकि स्टॉक धारक उसके स्वामी होते हैं। ठीक, फिर कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिए, पुनर्भुगतान रीपेमेंट के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, 3 ऑप्शन दिए। फिर उसके बाद उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, ये पूछ रहा है। अब कथन क्या कह रहा है? कह रहा है कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों एक की व्याख्या करते हैं। ठीक है, कथन 2 हटा देता हूं मैं इसको। कथन 2 जो है और कथन 3, ये कथन 1 की व्याख्या कर रहे हैं इसकी, ये दोनों। ठीक, आप देखिए कि दोनों व्याख्या कर रहे हैं। अब इनमें से 1 भी कर रहा होगा, 2 भी कर रहा होगा, तो आपको ये समझना है आगे। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, मतलब ये सही है और ये भी सही है। ये कथन 1 जो कथन 1 है वो कथन 2 की व्याख्या करता है। अब ये कथन उल्टा पूछ लिया, कथन 2 की व्याख्या करता है। ठीक, फिर क्या कह रहा है? कथन 2 और कथन 1 में से केवल 1 सही है। अब इन दोनों में से केवल 1 सही है और वह कथन 1 की व्याख्या कर रहा है, कथन 1 की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, और फिर चौथा है, ना तो 2 सही है ना ही 3 सही है। अब देखिए यहां पर कहीं पर ये नहीं कह रहा है कि कथन 1 सही है कि गलत है, कुछ नहीं, केवल बस ये बोल रहा है कि कथन 1 जो 2 और 3 कथन 1 की व्याख्या कर रहे हैं। फिर दूसरी बार में उसने पूछ लिया कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा और कथन 1 कथन 2 की व्याख्या कर रहा है। कहीं पर ये नहीं कह रहा, तो हम ये मान के चलते हैं कि कथन 1 सही ही होगा। ठीक, फिर इसके बाद जो है हम इसको पढ़ते हैं 2 को। फिर 2 और 3 में से कोई एक सही है। अब आपको यूपीएससी ऑप्शन दे रहा है कि इनमें से कोई तो एक सही कर लो, कोई एक सही है जो 1 की व्याख्या कर रहा हो। यहां पर वही तो कह रहा, कथन 1, कथन 2 और 3 में से केवल 1 सही है तथा वह केवल एक कथन 1 की व्याख्या कर रहा है।
इनमें से मान लो ये वाला तुमको लग रहा सही है, लेकिन अब 3 पता नहीं है, आपको पता भी नहीं है कि सही है कि नहीं, लेकिन इनमें से कोई एक सही होगा, वो एक की इसकी व्याख्या कर रहा है। तो यहां पर आपको यूपीएससी ऑप्शन दे रहा है कि आप जो है डरो मत, ध्यान से पढ़ो, आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। फिर यहां पर दूसरे वाले में भी आप ठीक से समझो। पहले वाले में कथन 2 और 3 दोनों सही है तथा वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। या दोनों सही है, दोनों 1 की व्याख्या कर रहे हैं। कहीं पर यह कह रहा है कि कथन 1 सही है कि गलत है, इसलिए हम कथन 1 को सही मान लेते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये प्रश्न सही है कि गलत है। हालांकि बताना मैं यहां पर नहीं चाह रहा था, लेकिन यहां पर इसका आंसर बता देता हूं। देखिए, जहां तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफल जो रिटर्न होता है, उसका संबंध आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक धारकों, शेयर होल्डर्स की तुलना में बॉन्ड धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम होता है। अब जैसे कोई कंपनी है, मान लो नई स्लाइड ले लेता हूं, यहीं पर बता देता हूं, ठीक है। मान लो ये कंपनी है, ठीक, इसने कुछ शेयर्स जारी किए अपने। मान लो ये 100% की कंपनी है, 100% में से उसने 20% के शेयर जारी किए और जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी में अपना निवेश करते हैं, तो वो कंपनी में अपना मालिकाना हक लेते हैं कि हम 20% के इसके इस कंपनी के अमुक कंपनी कोई है उसके जो है मालिक हैं, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, जो बॉन्ड धारक होते हैं, तो कंपनी जो है बॉन्ड जारी करके उधार लेती मार्केट में। कंपनी ने कोई एक 500 रुपए 1000 रुपए का बॉन्ड जारी कर दिया और उसको जो है मार्केट में बेच दिया। अब मार्केट में जो व्यक्ति है, जैसे मैं हूं, मैंने एक बॉन्ड ले लिया, तो उसने कंपनी ने क्या किया, बॉन्ड के माध्यम से उधार लिया है मार्केट में, तो हम क्या हो गए, ऋण धारक हो गए। अब यही दूसरा कथन कह रहा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो ये प्रश्न आपको हल कर लेते, ठीक। फिर क्या कह रहा है, बॉन्ड धारक जो शेयर होल्डर जैसे मैं हूं, किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं। बिल्कुल सही है भाई, मैं ऋणी तो दे रहा हूं, उसको ऋणदाता हूं, कंपनी को ऋण दे रहा हूं, जबकि जो शेयर स्टॉक धारक उसके स्वामी होते हैं। यहाँ पर मालिकाना हक है 20% का, 20% जो उसने शेयर जारी किए तो वो उसमें मालिकाना हक है, तो ये कथन 1 सही है, ठीक। फिर पुनर्भुगतान, रीपेमेंट के प्रयोजन के लिए, जैसे मान लो कभी कंपनी दिवालिया हो गई, ठीक है, कंपनी नहीं चला पाई अपनी जो है, तो वो क्या करेगी, किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों को, जो शेयर होल्डर होते हैं, उसको स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता देती है। जो उधार लेती है तो पहले उनको पैसा देगी। शेयर होल्डर में क्या होता है कि अगर शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ी चीज होती है कि शेयर होल्डर को ज्यादा जोखिम, रिस्क ज्यादा होता है, रिस्क ज्यादा और प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। किसको, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स को, ठीक। और जो बॉन्ड धारक होते हैं उनके पास रिस्क भी कम होता है। बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं, समझ जाइएगा, बॉन्ड होल्डर्स होते हैं तो उनको क्या होता है, रिस्क कम। जब रिस्क भाई कम लोगे तो प्रॉफिट भी आपको कम मिलेगा, ठीक। तो ये काम जो है चलता है, इसमें प्रॉफिट भी कम मिलेगा, तो ये चीज है। तो इसलिए जो है ये सही, दोनों कथन सही है और दोनों कथन 1 की व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक। इस प्रकार से आप इसको समझ जाइएगा। यहां पर मैंने इसलिए समझा दिया क्योंकि ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट था, जो आपको पता भी होगा, आप लोगों का सही भी होगा जिन्होंने पेपर दिया होगा, क्योंकि जिनकी इकोनॉमी अच्छी है, जो बेसिक चीजें अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो जरूर इसको सही कर लेंगे। तो ये दोनों कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता किसको दी जाती है, बॉन्ड धारकों को, जिनसे उधार लिया है। फिर क्योंकि भाई कंपनी जैसे डूबेगी तो तुम मालिक हो, तुम भी डूबोगे, क्योंकि भाई 20% का शेयर हमारा है इसमें। तो दोनों सही है और कथन 1 की व्याख्या करने, क्योंकि कथन क्या कर, जहां तक किसी कंपनी में निवेश प्राप्त प्रतिफलों का मतलब जो रिटर्न, उनका लाभांश या हानि जो भी प्राप्त होती है, का संबंध आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारकों का अपेक्षाकृत कम जोखिम होता है। तो यही जोखिम तो बता रहा है कि जोखिम कम होता है, जो बॉन्ड धारक होते हैं उनको कम, क्योंकि भाई प्राथमिकता यहाँ दी जाती है। यहाँ पर जो है किसी कंपनी, यहाँ पर जो है ऑप्शन बता रहा है, तो यहाँ पर आप जो है इनका ऑप्शन यहाँ से खोज करके पढ़ के सही करने का प्रयास करिएगा, ठीक। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। फिर कभी क्या, कल फिर हम आते हैं और पीवाईक्यू जैसे हमारा चल रहा था 2013 से 2025 तक का प्रोसेस, वो हम पूरा प्रोसेस यहाँ पर आपको बताएंगे कैसे कैसे। यहाँ पर मैं इसकी चरित्र को लेकर के आ गया था कि चरित्र कैसे यूपीएससी का बदल रहा है, क्योंकि हिंदी माध्यम का रिजल्ट मुझे जो है मैंने यह ठान लिया है, हिंदी माध्यम का रिजल्ट मुझे किसी भी तरीके से ऊपर करना है तो करना है, ठीक। बाकी मेरा प्रयास है, आप लोग उस प्रयास में खड़े उतरोगे, मेरा सहयोग करोगे, मैं जो निर्देश देता रहूंगा उसको फॉलो करोगे तो आपको फायदा होगा। इस तरह से कोई नहीं करा रहा है। देखिए बहुत सारे मार्केट में करा रहे हैं तो भाई वो बिजनेस कर रहे हैं, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं भाई। मैं छोटा सा थोड़ा सा आप लोगों से एक्स्ट्रा 2-4 साल एक्स्ट्रा आप लोगों से पढ़ लिया है, तो थोड़ा ज्ञान मुझे ज्यादा है। आप लोग मुझसे 2-4 साल जूनियर हैं तो आप लोगों को थोड़ा कम है, और हमें यूपीएससी में ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं, तो आप सफल हो जाएंगे, आईएएस बनिए। मेरे जैसे आप भी
जो है ज्ञान आपको भी हो जाएगा, 2-4 साल में अनुभव हो जाएगा, तो आप मेरे जैसे आप भी पढ़ा लोगे। तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है पढ़ाने में, ठीक है। बाकी मार्केट में भी जो चल रहा है भाई उससे मैं अलग हूं, आप लोग इसको देखिए, ठीक है। यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।